ये आपका लिस्ट ऑफ कमेटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते समय ये बनाया गया था। इन लोग को चेयरमैन का नाम देखिए। तो पहला है यूनियन पावर कमेटी, जिसका आपका यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इन दोनों का कौन था चेयरमैन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं बाद में ट्रिक बोलूँगा, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, मैं जो इम्पोर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ ये देखिए। फिर आपका आता है प्रोविजनल कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसका चेयरमैन कौन था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर दो कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी आता है, जिनका नाम है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसका चेयरमैन JB कृपलानी था, और माइनॉरिटी सब कमेटी, माइनॉरिटी SC कमेटी बोला जाता है, AC मुखर्जी। ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी तो आप लोग को याद ही रहेगा, कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और आपका राजेंद्र प्रसाद वाला, ये रूल एंड प्रोसीजर कमेटी। और आपका स्टेयरिंग कमेटी, इनका हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ जो पहले मैंने इंपॉर्टेंट बोला ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कमेटी से तो पूछा ही जाता है। इसका ट्रिक है आपको, मेरा दोस्त राज, वो क्या होता है, गाड़ी जैसे तैसे चलाता है। मैं क्या बोलूँगा, स्टेयरिंग को नियम के हिसाब से चलाओ। जो तुम्हारा स्ट्रिंग चला रहे हो उसको नियम के हिसाब से चलाओ। उल्टा सीधा घुराओगे तो नहीं जाएगा ना ठीक से। स्टीयरिंग का नियम है आपका, एक गियर देना, क्लच दबाना, फिर गियर देना। तो वही है, मैं राज को क्या बोल रहा हूँ, स्टीयरिंग को रूल और प्रोसीजर के हिसाब से चलाओ। तो राज से हो गया राजेंद्र प्रसाद। और रूल और प्रोसीजर में चलाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये इसके कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? आपका राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग से हो गया स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका जवाहरलाल नेहरू का कमेटी का कौन सा चेयरमैन था? एक तो आपका यूनियन, फिर आपका आता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एक तो पावर कमेटी, ये इसमें पावर है जो शक्ति कमेटी बोलता है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट कमेटी। इस सब का चेयरमैन कौन बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से दो वर्ड याद रखना है। यूनियन बोलने वाला कौन था? यूनियन ऑन स्टेट, भारत जो है यूनियन या स्टेटों का संघ है। ठीक है, ऐसे बोला गया था ना, भारत जो है यूनियन और स्टेट का संघ। कौन? पहला प्रधानमंत्री ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये बात ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, बस ये वाला याद रखना है। इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता ना, तो किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन जिसमें भी नाम आएगा ना वो जवाहरलाल नेहरू, इसमें यूनियन आया तो जवाहरलाल नेहरू, स्टेट आ गया तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, फिर आपका क्या आता है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जिसका चेयरमैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है बोलो? प्रोविजनल मतलब, देखो जब हम लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट से कुछ निकालना जाते हैं तो बोलेगा कि प्रोविजनल आपका सरदार से पास हो गया। सरदार मतलब डिस्ट्रिक्ट, हो जाए लिखा था, हो जाए सरदार ब्रैकेट में, तो क्या लिखेंगे? प्रोविजनली जो आप लोगों का सर्टिफिकेट निकलता है वो आपका सरदार से पास हो जाता है। तो प्रोविजनल जहाँ पर भी लाएगा उसका पीछे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट का जो सरदार। तो सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोविजनल से आएगा प्रोविजनल कमेटी। और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अंदर दो चीज़ आता है, ये दो। ठीक है, माइनॉरिटी और ये। तो आपको ये दोनों का नाम तो याद रखना, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। कैसे याद रखना? JB कृपलानी। देखो इसको ऐसे याद रखना है, कृपया से राइट को बचाए, कृपा से राइट को बचाए। कृपलानी, कृपा से हो गया कृपलानी, कृपा, कृपा से हो गया कृपलानी, और राइट को बचाए तो राइट से हो गया फंडामेंटल राइट को बचाए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, फिर आपका आता है माइनॉरिटी सब कमेटी। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए SC कमेटी। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? SC मुखर्जी। कैसे याद रखना है? जो मुखर्जी था ना, वो कहाँ गया था? आपको मिरर देखने गया था। मिरर मतलब आईना। मुखर्जी बाबू अपना आईना में मुंह देखने गया था, मिरर। मिरर से हो जाएगा आपका माइनर सब कमेटी कौन था? ये SC मुखर्जी का था। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो एडवाइज़र था ना, एडवाइज़र ऑफ द कमेटी, ये पूछा आता है कभी कभी, कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस चीज़ का एडवाइज़र? आपका एडवाइज़र था
आपका फंडामेंटल राइट का, फिर माइनॉरिटी सब कमेटी का, फिर आपका आता है ट्राइबलों का एक कमेटी बनेगा, देखना ये ट्राइबलों का कमेटी का, इसका भी एडवाइज़र था। एक्सक्लूडिंग एंड पार्शियल एक्सक्लूडिंग एरिया सब कमेटी, इसका भी आपका एडवाइज़र था, मतलब आइडिया देने वाला। तो पूछा जाता है एडवाइज़र कमेटी का हेड कौन था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अंदर ये एडवाइस दिया करता था, ठीक है। जो सरदार होता ना वो लोग की एडवाइस देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सरदार मैंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट लोग क्या होता है, कुछ अगर मेरे फॉर्म में गलती होगा तो क्या देगा, एडवाइस देगा। और प्रोविजनली पास करने से कौन देगा, सरदार ही देगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, चीज़ों को ठीक से। तो कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट और आपका माइनॉरिटी सब कमेटी का इसका सबसे बड़ा मतलब चेयरमैन कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। ये लोग को तो बनाया गया था, जेपी कृपलानी ये सब को तो बनाया गया था वो देखने के लिए, पर इस सब का एडवाइज़र सब यही था, ठीक है। इसीलिए बोला जाता एडवाइज़र कौन था, ये था। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपको याद रहेगा कौन है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। फिर आपका ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर था ये भी याद रख सकते हो। मैंने देखो ट्रिक क्या बनाया, BGT, ठीक है, बैटल ग्राउंड होता है ना, बैटल ग्राउंड जो होता है पगजी, उसका बैटल ग्राउंड टीम जो होता था ना, बैटल ग्राउंड BGT मेक मिशन फॉर K2 हम लोग का जो पहाड़ है ना। अभी खबर आया कि BGT अभी से K2 के लिए मिशन बनाएगा, K2 पहाड़ का मिशन बनाएगा लड़ाई करने के लिए। तो देखो बी से क्या हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जी से क्या हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, सॉरी टी से हो जाएगा आपका ये टी कृष्णा मच्छरी, ठीक है। एम से हो जाएगा आपका ये माधव, मेक है ना मेक, BGT मेक मिशन फॉर दी K2 माउंटेन, K2 का माउंटेन के लिए। तो मेक से हो जाएगा, MA से हो जाएगा माधव राव, और एक है मिशन से हो जाएगा आपका मोहम्मद सैदुल्ला जो असम का से था। फिर फॉर मिशन फॉर K2 मतलब दो बार किया आएगा, एक तो आपका KM मुर्सी और एक बार कृष्णा स्वामी अयंकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कृष्णा स्वामी अयंकर ऐसे पूछा जाता है। तो BGT मेक द मिशन फॉर आपका K2 माउंटेन के लिए बनाएगा, ठीक है। बस इधर 4 का कुछ ट्रिक नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। इतना तक तो आपको याद रखना है, तो हो जाएगा।